सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इसे अपने मस्तक पर धारण करने से श्री राम की आयु बढ़ती है, मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा। माता, आप चिंता ना कीजिए। ना मुझे किसी के ठाठ से अंतर पड़ता है और ना ही उपहास से। मेरे लिए मेरे प्रभु का जीवन, उनका सम्मान, उनका मुझसे प्रेम महत्व रखता है। माता, आपने तो मुझे अनोखा मार्ग दिखा दिया। आपके मस्तक पे एक चुटकी सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु का सम्मान इतना बढ़ गया। तो माता, आप सोचिए, मेरे प्रभु का सम्मान और प्रभु का मुझसे प्रेम अब कितना बढ़ेगा। क्योंकि माता, मैंने तो अपने रोम रोम को सिंदूर के रंग से रंग लिया है। मैंने तो अपनी पूंछ का भी एक छोटा सा भाग भी नहीं छोड़ा। तो माता, आप बताइए ना, इस लाल देह से मेरे प्रभु का जीवन और कितना बढ़ेगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, समर्पण अनंत है, अमर है हनुमान। तुम चिरंजीवी रहोगे और जब तक तुम रहोगे, तुम्हारे हृदय में श्री राम का प्रेम सदा के लिए धड़कता रहेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी।
इस राज्य अभिषेक के समय की कुंडली में यह स्पष्ट है कि एक महाआसुरी शक्ति अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। राम, न तुम जीते हो और ना ही ये युद्ध समाप्त हुआ है। युद्ध तो अब पूरी तरह आरंभ हुआ है। मैं तन पर वार नहीं करूंगा राम, मैं मन में घुसकर वार करूंगा। बोलो, कैसे करोगे मेरा संहार? रावण की नाभि का अमृत सूख गया, किंतु प्रजा के मन के विचारों का मैल कभी नहीं सूखता। उसका सामना कैसे करोगे? कैसे करोगे अयोध्या की प्रजा का सामना राम? भूल हो गई मुझसे, जो आपसे सहायता की आस कर बैठी मैं, आपके द्वार पर प्रतिशोध की भिक्षा मांग बैठी मैं। अपने हाथ पे हाथ धरे देखते रहे और वहां राक्षस राज्य का अंत करने वाला वो राम, उसका राज्य अभिषेक हो गया। पराजय है ये आपकी। मैं जितना अधिक पराजित होता हूं, मेरा विजय पर उतना ही विश्वास दृढ़ होता जाता है। जानती हो असुर सदा पराजित क्यों होते रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का तो बोध है, किंतु शत्रु की दुर्बलता का बोध नहीं है। राम का राज्याभिषेक उसकी दुर्बलता होगी। प्रणाम आचार्य। प्रणाम महर्षि। राज्य अभिषेक की कोटि कोटि बधाई हो अयोध्यापति, किंतु हर बधाई के साथ एक चुनौती जुड़ी होती। आपने पापियों का संहार तो किया, पाप का नहीं। दशानन को मारा, मगर उसकी सोच को नहीं। पाप की सोच एक ऐसा छलिया है जो बार बार स्वरूप बदलकर सामने आता है और प्रहार करता है। मैं वार करूंगा तो राम प्रतिकार करेगा। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता, मैं 1000 छोटे छोटे घाव में विश्वास रखता हूं, और वो घाव मैं उसे नहीं दूंगा, उसके अपने देंगे। और जब घाव अपने देंगे तो लाचार होगा और पीड़ा भी अधिक होगी। अर्थात जब शत्रु वार करता है तो व्यक्ति दिल मिलाकर उसका प्रतिकार करता है, किंतु जब संतान वार करती है तो व्यक्ति घुट-घुट कर मरता है। अयोध्या की प्रजा को संतान मानता है ना राम? अब यही प्रजा उस पर वार करेगी। जिसने रावण से लंका का युद्ध जीत लिया, वो अयोध्या की प्रजा से युद्ध नहीं कर पाएगा। अब उस पर उसकी प्रजा से प्रहार करवाऊंगा। अयोध्या के भीतर एक युद्ध होगा जिसे अयोध्या हार जाएगी। अयोध्या की प्रजा के मन में इतना विष घोल दूंगा जिसे राम तो क्या, महादेव भी नहीं काट पाएंगे। रावण महान शिव भक्त था, ज्ञान का सागर था, किंतु वो राक्षस सुमाली की राक्षसी वृत्तियों से जन्मा था। राक्षस सुमाली के अन्य पुत्र भी हैं श्री राम,
जिनमें न रावण सा तप है और ना ही ज्ञान है, तो केवल कुटिलता। क्षमा करें महर्षि, अयोध्या के उत्तर की ओर भरत भैया है, पूर्व की ओर लक्ष्मण भैया और पश्चिम की ओर मैं, और दक्षिण की ओर हनुमान जी हैं। हम 4 बलशाली अयोध्या के द्वारपाल हैं। हमारे होते अयोध्या को किसका भय? पांव पर पादुका पहनने से बाहर के कष्ट से बचा तो जा सकता है कुमार शत्रुघ्न, किंतु फोड़ा यदि देह के भीतर से निकले तो क्या करोगे? जब अग्नि घर के भीतर ही लगी हो तो द्वार बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। रावण के पापों का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी सोच का नहीं। जो विपदा आने वाली है उसके अस्त्र तलवार या भाले नहीं, असत्य, लोकवाद, झूठी निंदा, ये सब उसके अस्त्र है। शब्द उसका ब्रह्मास्त्र है। संसार का नियम है, अगर कोई भी असत्य बार बार कहा जाए, किसी की झूठी निंदा बार बार हो, तो वो सत्य लगने लगता है। और ये मनुष्य के स्वभाव की प्रवृत्ति है कि सत्य सामने होते हुए भी वो असत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। हर मनुष्य के भीतर छिपी बैठी है असंतोष की अग्नि, इस अस्त्र को विस्फोटक बना देती। जब तक उन्हें मेरी योजना का आभास होगा, तब तक मैं उनका स्वर्ग रूपी संसार भस्म कर चुका हूंगा। मुझे आपकी रणनीति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। रावण भैया की शक्ति और साहस का 100वां अंश भी नहीं। अपने शत्रु से 2-2 हाथ करने की स्थान पर जुआरियों की भांति कूचक्र रचना से अंत नहीं होगा उस राम का। शांत प्रिय बहन, शांत। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी शक्तियों पर संदेह है, इसलिए तुमने अपनी सहायता के लिए किसी और को भी बुलवाया। कौन है वो? हाँ, मैंने सहायता के लिए निस्थल के राजा भस्कर्ण और उनके पुत्र संहादमन को बुलाया है। ये महाअसुर भस्कर्ण के सैनिक हैं। आप मेरे साथ? तुम्हारे महाराज को वरदान है कि जब तक वो जल में, वायु में या पृथ्वी पर खड़े होंगे, उनका वध करना असंभव है। हाँ। जाओ, करो युद्ध, किंतु एक बात स्मरण रहे, राम पर विजय केवल सहस्त्र रावण पा सकता है। जाओ, अपनी योजना को आकार दो। शूर्पणखा, सच है क्या और भ्रम क्या है, यह प्रश्न सदा से अमर खड़ा है। सहस्त्र मुखों की सहस्त्र बातें, इनसे भला कौन लड़ा है? आप यही गाते रहो और मैं अपना कर्तव्य निभाती हूं। राम राज्य पर अनिष्ट की छाया तक नहीं आएगी महर्षि। ऐसी परिस्थिति आएगी ही नहीं कि कभी असंतोष अपने पैर पसारे। असंतोष ईर्ष्या से जन्म लेता है राजकुमार, परिस्थिति से नहीं। संदेह नहीं है कि श्री राम राज्य को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, किंतु राष्ट्र के कोने कोने में सबको सुख और लाभ पहुंचाने में समय लगेगा, और झूठी निंदा, असत्य और संदेह के बीच फैलाने में नहीं। संदेह
मन के किसी कोने में छिपकर घास के तिनकों की भांति तनिक सी निंदा से पोषित होकर बढ़ता रहता है और हमारी अनुमति के बिना हमारी मति भ्रष्ट करता रहता है। और यही सहस्र रावण की शक्ति है। मैं राजनीति नहीं, भविष्य जानना चाहता हूं महर्षि। क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में? अव्यवस्था, अराजकता, विजय भी होगी, किंतु भयंकर पीड़ा और संघर्ष के बाद। मानव जीवन तो है ही दुखों और संघर्षों का सागर, इससे भय क्या? मैं तो अयोध्या के विषय में पूछ रहा हूं महर्षि। मैं भी अयोध्या के विषय में ही बता रहा हूं राजन। भैया सुना है श्री राम ने सागर पर सेतु बनाया था, असंभव को संभव कर दिखाया था। देवी देवताओं की विशेष कृपा है हमारे महाराज के ऊपर। सुना तो यह भी है कि रावण कोई साधारण योद्धा नहीं था। कहते हैं युद्ध बहुत ही भयावह था और बहुत दिन तक चला। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? न मोर न युद्ध। अच्छा, तुम कहना चाहते हो श्री राम ने रावण को नहीं मारा? न सेतु बांधा न युद्ध हुआ। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? अरे हुआ होगा युद्ध, पर ऐसा नहीं जैसा सब बता रहे हैं। सागर तो पर्वत निगल लेते हैं और उस पर यदि रावण इतना बलशाली था, 10 लोगों का स्वामी था, तो क्या वो सागर पर पुल बांधने देता? कदापि नहीं। तो क्या हमारे राघव असत्य कह रहे हैं? राम राम राम, ऐसा मैंने कब कहा भैया? अरे श्री राम गए होंगे लंका और रावण को ललकारा होगा और रावण भी आ गया होगा रणभूमि में और श्री राम ने एक बाण से उसका वध कर दिया होगा, बस। हो सकता है ये सब कथा वानरों ने बनाई हो। ऐसे ही बात का पतंगड़ बना दिया होगा। सत्य वचन भैया, सत्य वचन। ये कहानी अवश्य वानरों ने बड़ी बनाई है। श्री राम तो रघुकुल वंशज है, सोचा होगा श्री राम की यश की गंगा में हाथ धो लेते हैं। उपहास निंदा में बदलेगा और निंदा संदेह में। इस प्रकार सबके मन में संदेह रूपी सहस्त्र रावण बस जाएगा और संदेह से फैलेगा असंतोष। अब राम को मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे क्या हुआ? तुम सब इतने विचलित क्यों हो? राज्य में विचित्र सी बातें फैल रही हैं कि हम युद्ध की अनुचित कथाएं बता रहे हैं, असत्य कह रहे हैं। आप ही बताइए, हम प्रभु श्री राम के शौर्य का झूठा वृत्तांत क्यों सुनाएंगे?
क्या आपकी वीरता कोई गाथा है? अर्थात पाप ने अपने पग पसारना आरंभ कर दिया है। कौन है जो इस असत्य का डंका बजा रहा है? मुझे उसे खोजना ही होगा।